हैं। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज elevation in boiling point. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा टीबी से डिनोट किया जाता है। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है द टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of the liquid becomes equal to atmospheric pressure इसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, टीबी। ठीक, हमने फिर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड माना। टीबी मतलब मेरे पास एक प्योर सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट को मैंने हीट किया, ये प्योर सॉल्वेंट लिया, इस प्योर सॉल्वेंट को हमने हीट किया। हीट करने पर ये आप हीट करते हैं, तो ये मैंने प्योर सॉल्वेंट को जब हीट किया तो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था, जिस पॉइंट पर, जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, उसको मैंने बोला इस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है और डिनोट किया टीबी नॉट से। टीबी नॉट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब मैंने इसी सोल्यूशन में थोड़ी देर बाद एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड किया, तो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करने पर वेपर प्रेशर कितना हो गया, तो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड किया तो हमें पता है कि वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि जो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है वो इंटरफेयर करेगा फॉर दी वेपर्स टू एस्केप आउट, तो देयर विल बी अ डिक्रीज इन दी वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा इस सोल्यूशन का। तो हमने लिखा TB इज इक्वल्स टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। ऑब्वियसली TB जो है वो ग्रेटर है TB नॉट से, मतलब सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ग्रेटर है किससे, प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से। कितना ज्यादा है, तो इसे हम लिखते हैं डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB नॉट, वेयर डेल्टा TB इज कॉल्ड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो ये सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट था, सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। ये जब डालोगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में भी पढ़ा हुआ है। तो ये जो आपका डेल्टा TB है, इसको हमने क्या बोला, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, विच इज अ डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर्स ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन। ये जो डेल्टा TB होता है, डेल्टा TB इज directly proportional to the molality of the solution। तो डेल्टा TB किसके प्रोपोर्शनल है, स्मॉल m के। हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ आ जाता है KBM। तो ये जो KB है, दिस इज कॉल्ड एज एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, या इसी को बोला जाता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक, क्या होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, कोई बताएगा?
डेल Kb क्या होता है? Kb को आप कैसे डिफाइन करोगे? How do you define Kb? इसको लिखते हैं, it is the elevation in boiling point of a solution containing one molar elevation and boiling point of a solution of molality solution which has concentration 1 मोलर। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे kg मोलालिटी 1 कर दूं तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके बराबर हो जाएगा? kb के बराबर हो जाएगा। मतलब वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उस सोल्यूशन का जिसकी मोलालिटी 1 होती है उसको हम बोलते हैं kb या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। kb फॉर वाटर आपको वैल्यू याद रखनी है। kb फॉर वाटर कितना होता है? 0.52। ये वैल्यू कभी कभी देता है, कभी कभी ये क्वेश्चन में वैल्यूज नहीं देता है वाटर के रिस्पेक्ट में। तो वाटर की वैल्यू आपको याद रखनी है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। अब मोलालिटी और एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट और मॉलिक्यूलर वेट का हम रिलेशन निकालते हैं। तो डेल्टा टीबी मैंने बोला डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम। मोलालिटी मुझे पता है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है इन केजी, सो इनटू 1000। देयरफॉर डेल्टा टीबी जो होगा दैट इज इक्वल्स टू केबी इंटू WB अपॉन MB इंटू WA इंटू 1000 हो जाएगा। जहां पर मुझे ये क्या हो गया, into 1000 I have to calculate MB, so MB would be equals to KB into WB into 1000 upon delta TB into WA। ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर वेट का रिलेशन। क्लियर? Is this relation clear? Yes, ma'am. So these are the two formulas for elevation and boiling point. Now we see the graph of elevation and boiling point. Here I'll write vapor pressure of the solution and here it is temperature. अब आप एक बार solution और एक में solvent को हम compare करेंगे। तो we have started heating the solution solvent पहले, तो solvent को हमने heat करना चालू किया। हीट करते करते इस टेम्परेचर पर आते आते वो किसके बराबर हो गया? वेपर प्रेशर के बराबर हो गया। तो वेपर प्रेशर उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। सो वी कंसिडर दिस पॉइंट जिसपे वो
एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ. दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. ये हमने कंसिडर किया था प्योर सॉल्वेंट का कर्व. अब हमने उसी पॉइंट से सॉल्यूशन को हीट करना चालू किया. सॉल्यूशन को हीट करते 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 वो इस पॉइंट पर आकर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ. तो ये क्या कहलाएगा? दिस वुड बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. ये जो दोनों का डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा टीबी. एंड डेल्टा टीबी यहाँ पे कितना है? डेल्टा टीबी इज टीबी माइनस टीबी नॉट. दिस इज योर एलिवेशन in boiling point. Here this is for solution. ये आपका ग्राफ है representing the curves for pure solvent and solution. Next colligative property is depression in freezing point. This is the last colligative property, fourth. Similar to elevation in boiling point, depression in freezing point. Freezing point वो temperature होता है जिसमें solid and liquid states become coexist. The temperature at which liquid and solid states coexists is called as freezing point. अब सेम वे फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का 0 डिग्री सेल्सियस होता है और किसी उसी सॉल्यूशन में जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला है वो 0 डिग्री से कम हो जाएगा. तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या? कि फ्रीजिंग पॉइंट लेस देन द प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. तो यहाँ पर अगेन सेम वे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम डेल्टा टीएफ से डिनोट करते हैं. दिस इज डिनोटेड बाय डेल्टा टीएफ व्हिच इज कॉल्ड एज डिप्रेशन इन freezing point. Freezing point मतलब temperature TF naught is always greater than TF, that is freezing point of solution. क्योंकि non volatile solute डालोगे तो उसको ज्यादा देर तक फ्रिज में रखना पड़ेगा, फ्रीजर में रखना पड़ेगा at lower temperatures to freeze. तो TF डेल्टा TF जो होता है that is equal to TF naught minus TF. अगेन सेम वे जैसे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिनोट किया था, तो डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन और डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफएम वेयर केएफ इज कॉल्ड एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या इसी को बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट. Here Kf for water is 1.86 Kelvin kg per mole. ये आपको याद रखना है कि Kf for water कितना होता है और Kb for water कितना होता है. 0.52 होता है Kb for water और Kf for water होता है 1.86. Then relationship between next पढ़ते हैं relationship between delta TF and molecular weight या determination of molecular weight. हर उसमें molecular weight determination किया है, molecular weight of solute. Again delta TF is equals to KF into M or delta TF is equals to KF into WB by MB into WA into 1000. Or molecular weight of solute is equal to Kf into Wb into 1000
अपॉन डेल्टा TF इंटू WA। ये आपका मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला आ गया, determination of molecular weight, and this is determination of freezing point. Now how do I draw the graph for this? फिर से आप क्या लोगे, लिक्विड स्टेट लोगे, और लिक्विड स्टेट को हमने यहाँ से फ्रीज करना चालू किया। ऑब्वियसली जब आप रखते हो तब उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है और धीरे धीरे वो कम टेम्परेचर पे आने लगता है, मतलब ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। नीचे से ऊपर की तरफ तो नहीं जाता इसका ग्राफ, कहाँ से कहाँ जाता है ग्राफ? ऊपर से नीचे की तरफ, क्योंकि टेम्परेचर हम यहाँ पे कम करते हैं। तो ये वेपर प्रेशर हो गया और ये आपका टेम्परेचर हो गया। आपने सॉल्वेंट को फ्रीज करना चालू किया, ये धीरे धीरे ये लिक्विड सॉल्वेंट है जिसे आप फ्रीज कर रहे हो, और इस पॉइंट पर आते आते अब वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होने लगा है। तो दिस इज योर सॉल्वेंट एंड दिस इज योर सॉलिड। फिर आपने सॉल्यूशन को फ्रीज करना चालू किया, इस पॉइंट तक आते आते उसको फ्रीज होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ आके सॉलिड स्टेट में कोएग्जिस्ट हुआ। तो दिस इज द सॉल्यूशन, दिस वाज द फ्रीजिंग पॉइंट of pure solvent, and this is the freezing point of solution, TF naught, and this is TF, और ये जो difference है इसको बोलते हैं delta TF. This is the graph or या graphical representation of delta TF, that is depression in freezing point. Is it clear? Yes, ma'am. Okay, तो ये आपकी 4 colligative properties हमने पढ़ी। Last quick revision of the formulas of all the 4 colligative properties. तो सबसे पहले quick notes में ये था कि colligative property, quick revision है ये, कितनी colligative properties बताई थी? 4 colligative properties बताई। पहली बताई थी relative lowering of vapor pressure, दूसरा बताया था osmotic pressure, तीसरी बताई थी elevation and boiling point, और चौथा बताया मैंने depression in freezing point. ये जो relative lowering of vapor pressure है, this was denoted by किससे? PS minus P naught upon P naught is equal to the mole fraction of solute, or PS minus P naught upon PS upon P naught is equal to NB upon NA. ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, यही पढ़ा था। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेट। Yes, ma'am. तो P नॉट माइनस PS, सॉरी उल्टा लिखा है मैंने, P नॉट माइनस PS is equal to mole fraction of solute. Osmotic pressure was pi, so pi हमने पढ़ा था, pi is equals to CRT, और pi is equals to N by V RT, और MB is equal to WB RT by pi V। अगर आइसोटोनिक सोल्यूशन है तो दोनों के
ऑस्मोटिक प्रेशर्स बराबर हो जाएंगे। अगर दो सॉल्यूशंस हैं तो पाई 1 वुड बी इक्वल्स टू पाई 2, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशंस ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस के सेम होते हैं। तो दो सॉल्यूशंस के कॉन्सेंट्रेशन सेम, मतलब C1 वुड बी इक्वल्स टू C2। Then elevation in boiling point is delta TB equals to KBM, और डेल्टा TB निकालने का तरीका TB माइनस TB नॉट। मॉलिक्यूलर वेट का रिप्रेजेंटेशन इसमें कैसे होगा, तो WB into 1000 upon delta TB into WA और into KB। तो KB into WB into 1000 upon delta TB into WA is molecular weight of solute. Same way delta TF is equals to KFM, या फिर molecular weight निकालना है तो MB is equals to KF into WB into 1000 upon delta TF into V into WA, sorry। ये आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। So these were the 4 colligative properties. Any doubt in all these 4 colligative property? No. Now this is the question that is given to us. The vapor pressure of ethanol and methanol is 44.5 mm of Hg and 88.7 mm of Hg respectively. सोल्यूशन को हमने मिक्स करके बनाया है इथेनॉल और मिथेनॉल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमें वेट गिवन है WA, जो ज्यादा है वो है इथेनॉल और जो कम है वो है मिथेनॉल। तो इथेनॉल को हमने सॉल्वेंट मान लिया और मिथेनॉल को हमने सोल्यूट मान लिया। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे सबसे पहले। तो Na कितना होगा 60 और इथेनॉल का मोलर मास कितना होता है, इथेनॉल इज 46। सेम वे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल निकालेंगे। मिथेनॉल इज 40 और मोलर मास है 32। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स आते हैं 1.30 मोल्स और 40/32 करने पर आते हैं 1.25 मोल्स। दिस इज NB एंड Na। ठीक, अब मुझे वेपर प्रेशर गिवन है मिथेनॉल और इथेनॉल दोनों का। इथेनॉल का वेपर प्रेशर मतलब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और इथेनॉल का वेपर प्रेशर गिवन है कितना 44.5 mm of Hg, और इसका वेपर प्रेशर है मिथेनॉल का 88.7 mm of Hg। हमें क्या निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ दी सॉल्यूशन हमें कैलकुलेट करना है। तो प्योर मिथेनॉल और प्योर इथेनॉल का वेपर प्रेशर हमें गिवन है। सबसे पहले पार्शियल वेपर प्रेशर्स कैलकुलेट करते हैं मिथेनॉल और इथेनॉल के, तो हमें फिर टोटल वेपर प्रेशर मिल जाएगा सॉल्यूशन का। तो मुझे फॉर्मूला मालूम है P0 is equals to P0 A chi A and PB is equals to P0 B chi B, where chi A and chi B are the mole fractions. तो अब सबसे पहले मुझे मोल फ्रैक्शंस कैलकुलेट करने होंगे, देन आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ chi A and chi B। तो chi A कितना होगा, Na upon Na plus Nb, that is 1.30 upon 1.25 plus 1.30। तो 1.25 plus this is 0.51, और chi B जो होगा that is Nb upon Na plus Nb, ये होगा 1.25 upon 1.25 plus 1.30, this is equals to 0.49। ये हमारे मोल फ्रैक्शंस आ गए। अब हम इनकी वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो Pa is equals to chi A हमें कितना मिला 0.51, और chi A मतलब इथेनॉल का वेपर प्रेशर इज 44.5। फिर Pb निकालेंगे। Pb का वेपर प्रेशर है 88.7 और मोल फ्रैक्शन है 0.49। तो Pa कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर आया 44.5 into 0.51 is 22.70 mm of Hg, और Pb आएगा 43.46 mm of Hg।
नाउ टोटल प्रेशर मुझे कैलकुलेट करना था, क्योंकि कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मांगा है उन्होंने, दोनों को मिक्स करके जो सॉल्यूशन बना दैट इज PA प्लस PB का वैल्यू चाहिए, दैट इज 22.70 प्लस 43.46. So your answer would be 66.16 mm. ये आया हमारा टोटल वेपर प्रेशर. Is the solution clear?